Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारा प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है और एक वीडियो इसका आ चुका है। जिसने नहीं देखा है वो देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत कुछ समझ आएगा। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, आज पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? पजेसिव मीन्स नाम से ही हमें पता चल रहा है, पजेसिव मीन्स अपना अधिकार दिखाना, जो जिस चीज़ पर अपना अधिकार दिखाया जाता है उसको हम पजेसिव बोलते हैं। एंड पजेसिव प्रोनाउन, अब हम सीखेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन होते क्या हैं। एंड पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं एंड प्रोनाउन भी होते हैं, तो दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव है एंड कौन सा पजेसिव नाउन है। सबसे पहले हम देखेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मैं आपको बता दूं, जो एडजेक्टिव आता है वो नाउन के लिए आता है। अगर नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव नहीं आएगा। मीन्स कि अगर नाउन नहीं है, नाउन से पहले जो आ रहा है वो एडजेक्टिव है, अगर अकेला एडजेक्टिव नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि अकेला पजेसिव प्रोनाउन तो आ जाएगा लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता है। अब देखते हैं ये होते क्या क्या हैं। जैसे देखिए, माई, योर, अवर, हर, देयर, इट्स, हिज, ये क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं। कैसे पता चला हमें कि ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं? क्योंकि आप सोचकर देखिए कि आपने कहीं माई, सिर्फ अकेले माई लिखा हुआ देखा है, या फिर हम कहेंगे कि माई है, माई से हम कोई सेंटेंस बनाएंगे और उसमें कोई नाउन ना लगाएं, क्या उसका कोई सेंस निकलेगा? नहीं निकलेगा। जैसे अब सिर्फ माई है, माई मेरा, क्या मेरा? योर, क्या तुम्हारा? मीन्स उसके साथ हमें नाउन जोड़ना पड़ेगा, इसके साथ नाउन आएगा। तो ये सब क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। एंड अ नाउन इज ऑलवेज आफ्टर देम, इनके बाद नाउन जरूर आता है। अगर नाउन नहीं है तो सेंटेंस रॉन्ग है। देन अब समझते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस जैसे माइन हो गया, योर्स, अवर्स, हर्स, देयर्स, इट्स, हिज। देखिए इट्स ये पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है एंड पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, ये दोनों सेम होते हैं। एंड यही सीन हिज का होता है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है एंड हिज पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। अब ये माइन है, तो माइन में क्या छुपा हुआ है? माइन में छुपा हुआ है माई प्लस नाउन। माइन क्या छुपा हुआ है इसमें? माई प्लस नाउन, इसको मिलाकर क्या बना है? माइन बना है। एंड अगर ये माई है और नाउन है तो ये क्या हो जाएगा? ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा एंड ये नाउन हो जाएगा। बट जब हम इसका प्रोनाउन बनाएंगे तो प्रोनाउन क्या बनेगा? माइन बनेगा। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। योर्स, योर्स का मतलब क्या होता है? योर प्लस नाउन। अवर्स का मतलब क्या होता है? अवर प्लस नाउन। हर का मतलब क्या होता है? हर प्लस नाउन। देयर का मतलब क्या होता है? देयर प्लस नाउन। एंड इट्स का मतलब यही होता है, इट्स प्लस नाउन, इसके बाद कोई नाउन आएगा। एंड हिज प्लस नाउन। आई होप अब आप ये डिफरेंशिएट कर पाए हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है एंड पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद अ नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर देम, मीन्स इसके बाद कभी भी नाउन नहीं लगता। माइन के बाद हम कोई नाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें माइन में जो नाउन होता है वो अंडरस्टूड होता है, इसी के अंदर होता है, तो वहाँ पर हम नाउन, इसके बाद हम कोई भी नाउन नहीं लगाएंगे। और जब कोई भी नाउन नहीं लगाएंगे और ये नाउन की रिपीटेशन को रोकेगा तो ये क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। और ये क्या है? ये एडजेक्टिव है एंड ये नाउन है। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे माई हाउस इज बिगर देन योर्स। अब देखिए, माई हाउस इज बिगर, मेरा घर बड़ा है, देन योर्स, यहाँ पे योर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ है योर हाउस। क्या मतलब है इसका? कि यहाँ लिखा हुआ है योर्स, योर्स का मतलब हो गया कि यहाँ लिखा हुआ है योर हाउस। अब हम माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस, एकदम अजीब सा लग रहा है। मीन्स यहाँ पर दोबारा से नाउन का रिपीटेशन हो रहा है और नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए हमें प्रोनाउन की नीड होती है। तो यहाँ हम योर हाउस ना लिखकर क्या लिखेंगे?
योर्स। आई होप क्लियर कर पा रहे हैं कि यहाँ पर योर्स हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये सेंस दे रहा है योर हाउस का। देन एक और एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज योर बुक बट दिस इज माइन। देखिए दिस इज योर बुक बट दिस इज माइन, कभी आपने ये लिखा देखा है कि माइन बुक, माई बुक लिखा देखा होगा, माइन बुक नहीं लिखा देखा होगा, और माई नहीं लिखा देखा होगा अकेले। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड आप ऐसा सोचिए जो माई, यू, योर, अवर, हर, देयर, इट्स, हिज, ये बिना नाउन के आ जाए, कोई भी सोचिए, नहीं है कोई। इसी टाइप से दिस इज योर बुक, ये बुक तुम्हारी है, बट दिस इज माइन, तो यहाँ पर हम माइन बुक नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि यह मेरी बुक है, माई बुक। आई होप समझ पा रहे हैं पजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। देन एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, योर हाउस इज बिग बट माइन इज स्मॉल। तो यहाँ माइन आ गया, माइन का मतलब है कि माई हाउस, यहाँ क्या आएगा, माई हाउस इज स्मॉल। अगर हम माई हाउस कर देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा, इसका सेंस सही होगा, मीनिंग इसका सही निकलेगा, बट ये ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या यूज होगा, प्रोनाउन का यूज होगा। देन नेक्स्ट वन देखेंगे, योर टाउन इज डेवलप्ड बट माइन इज अनडेवलप्ड। मीन्स तुम्हारा टाउन डेवलप्ड है पर मेरा टाउन अनडेवलप्ड है। ऑल द बोटल वर गुड बट हिज वाज द बेस्ट। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि इसके बाद जैसे इट्स का इट्स है, इसके बाद हम नाउन लिखेंगे एंड इसके बाद हम नाउन नहीं लिखेंगे, एंड तो ये दोनों एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। एंड हम इसको कैसे पहचानते हैं, हम इसको सेंटेंस में जब यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग निकालते हैं, तब पहचानते हैं। जैसे इस वाले सेंटेंस में ये मैंने एक सेंटेंस लिया है ऐसा, ऑल द बोटल वर गुड, सारी बोतल गुड है, बट हिज वाज द बेस्ट। लेकिन जो उसकी बोतल है, तो हिज का यहाँ पे क्या मतलब है, हिज बोतल, यहाँ क्या है इसका मतलब, हिज बोतल वॉज द बेस्ट, मीन्स उसकी बोतल बेस्ट है। अब यहाँ पर हिज के बाद तुरंत क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। जब हिज के जस्ट बाद वर्ब आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पजेसिव प्रोनाउन है। और यहाँ पर अगर हम हिज बोतल लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा एंड ये बोतल नाउन हो जाएगा। आई होप आपको पजेसिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हुए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल मीन्स होता है, मीन्स एक दूसरे से, मीन्स रेसिप्रोकल करना, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। और इसमें आता है ईच अदर, वन अनदर, मीन्स एक दूसरे से, इस टाइप से इसका मीन्स होता है। एंड देखेंगे, समझेंगे इसको, ईच अदर, हम ईच अदर का यूज कहाँ करते हैं, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ये दो ही प्रोनाउन आते हैं, ईच अदर आता है एंड वन अनदर आता है, और कुछ नहीं आता है। आप इतना याद रखेंगे कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो ईच अदर एंड वन अनदर। अब समझेंगे कि ईच अदर का हम यूज कहाँ करते हैं। यूज फॉर ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स, मीन्स जो ईच अदर होता है उसका यूज होता है टू पर्सन्स के लिए या फिर टू थिंग्स के लिए। बट जो वन अनदर होता है इसका यूज होता है यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, मीन्स दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए या फिर दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिए, टू टॉयज आर सिमिलर टू ईच अदर। देखिए यहाँ पे टू टॉयज लिखा हुआ है, मीन्स जो दो खिलौने हैं वो क्या है, सिमिलर हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर हमने ईच अदर का यूज़ किया है। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर वन अनदर करके दे देगा, और इसमें बच्चे पजल कहाँ हो जाते हैं कि वन लिखा हुआ है मीन्स ये दो के लिए आ रहा होगा, इस टाइप से। बट हमें याद रखना है कि जो ईच अदर होगा वो दो के लिए आता है। देन ये वाला क्वेश्चन एकदम से राइट है। नेक्स्ट वन देखेंगे, फोर टॉयज आर सिमिलर टू वन अनदर। अब देखिए यहाँ पर फोर टॉयज आ रहा है, फोर टॉयज लिखा है मीन्स दो से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है वन अनदर का। जो चार खिलौने हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। देन अब आपको क्या डाउट हो रहा है, अब आपको डाउट हो रहा है कि जिसमें मेंशन ही ना हो रहा हो कि टू है या फिर फोर है, क्या है, तो वहाँ हम क्या करते हैं। ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, देखिए किस टाइप के होते हैं, जैसे द बॉयज हेल्प। अब इसमें द बॉयज लिख दिया, हेल्प, अब यहाँ लिखा हुआ है वन अनदर।
अब एग्जामिनर क्या करेगा कि यहाँ पर आपको क्या लिख के देगा, ईच अदर लिख के देगा और आप वहीं पर पजल हो जाएंगे। हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि जहाँ पर मीन्स नंबर ना दे रखे हों 2, 3, 4 इस टाइप से नंबर्स नहीं दे रखे हों तो वहाँ पर अंडरस्टूड होगा कि वो 2 से ज़्यादा हैं, तो हम वहाँ पर वन एंड अदर का यूज़ करेंगे। जैसे ये द बॉयज़ हैं तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि कितने लड़के हैं, बट यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ लिखा हुआ है। जब बॉयज़ लिखा हुआ है तो हम ये मान लेंगे कि ये 2 से ज़्यादा हैं। अगर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है तभी हम वहाँ पर ईच अदर का यूज़ करेंगे, बट जहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो वहाँ पर हम वन एंड अदर का यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, को ध्यान से समझिए क्योंकि जो मिस्टेक होती है वो यहीं पर होती है। तो यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, द बॉयज़ हेल्प वन एंड अदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब समझते हैं नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है संकेत करना, मीन्स जो संकेतवाचक होते हैं उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे दिस, डैट, दीज, दोज। दिस का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम किसी को इंडिकेट करते हैं कि दिस, डैट, दीज, दोज, तभी तो करते हैं। देन वही हमारे ये चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। एंड दिस, डैट, दीज, दोज। आई होप क्लियर हुआ है आपको। द प्रोनाउन विच पॉइंट्स टूवर्ड अ नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो किसी की तरफ इशारा करके बात की जाती है, मीन्स उसको इंडिकेट किया जाता है, वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। देन अब देखते हैं, इजी है ये, तब भी मैंने सोचा थोड़ा सा लिखवा देते हैं तो इससे और क्लियर हो जाएगा। दिस इज यूज फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट, सिंगुलर, जो सिंगुलर होता है और जो पास की चीज़ें होती हैं उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज अ बुक। दैट इज यूज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंट मीन्स दूर की चीज़ें होती हैं और सिंगुलर होती हैं, उनके साथ हम डैट का यूज़ करते हैं। डैट इज अ पेन, वह एक पेन है। एंड दीज, दीज का यूज़ कहाँ करते हैं? प्लूरल के लिए करते हैं और पास की चीज़ों के लिए करते हैं। दीज आर एप्पल्स। दोज इज यूज फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और दोज का यूज़ कहाँ होता है? दूर की चीज़ों के लिए होता है और प्लूरल के लिए होता है। मीन्स दोज आर मैंगोज है। लेकिन अब इसमें जो पॉइंट है और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप इसे याद रखिए, दिस और डैट है पास की चीज़, ये वाली दिस और डैट, दिस आता है, डैट नहीं, डैट तो दूर की चीज़ के लिए आता है। यहाँ पे नियर बाई हटा दीजिए। आप इतना याद रखिए कि दिस, डैट, इसके बाद सिंगुलर वर्ब होगी एंड सिंगुलर नाउन होगा। जैसे दिस है, सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर ही नाउन है, यहाँ पर हम प्लूरल नहीं कर देंगे, यहाँ ध्यान देने वाली बात होती है। एंड दीज, दोज, ये यहाँ पे डिस्टेंस हटा दीजिए, ये प्लूरल के लिए आते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल नाउन होता है। जैसे दीज आर मैंगोज, प्लूरल वर्ब है और प्लूरल ही नाउन है। अब यहाँ पर वो क्या करके दे देगा? एप्पल करके दे देगा, इस टाइप से। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इन्हीं में ज़्यादा ये हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, मीन्स इनको इग्नोर करके चलते हैं। हमें क्या करना होता है कि जो इजी चीज़ें भी हैं ना, उनको भी हम ध्यान से देख कर चलेंगे तो हमारा कुछ भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये थोड़ा इजी था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तब भी मैंने आपको समझाया है कि इसमें इस टाइप की एरर आती है। एंड एरर यहीं से देता है वो कि सिंगुलर प्लूरल वर्ब कर देगा, यहाँ पे दिस आर कर देगा, या फिर दीज किया है तो एप्पल कर देगा, एस नहीं लगाएगा, इस टाइप की वो एरर दे देता है। देन आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे द प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जहाँ पे नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे? ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, एनीवन। अब वन थिंग मैं क्लियर करती हूँ आपको कि ये आइदर लिखा हुआ है एंड नाइदर लिखा हुआ है। कुछ लोग इसको ईदर, नीदर पढ़ते हैं, कुछ लोग आइदर, नाइदर पढ़ते हैं, बट हम प्रोनाउंसिएशन पर नहीं जाएंगे, हम इसके करेक्ट यूज़ पे जाएंगे कि यूज़ इसका करेक्ट कैसे होता है। देन ईच का, सबसे पहले ईच देखते हैं। ईच का यूज़ हम कहाँ करते हैं और किसके लिए करते हैं?
एवरी इंडिविजुअल पर्सन और थिंग, एवरी इंडिविजुअल पर्सन और थिंग के लिए हम ईच का यूज करते हैं। मीन्स बहुत सारे लोगों में से प्रति एक की जहां बात होगी, हर एक की जहां बात होगी वहां पर हम ईच का यूज करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु, हिंदी में भी लिख दिया है मैंने। देखते हैं, ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स केम हेयर। देखिए, ईच ऑफ द 4 स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा है, 4 है, 4 में से प्रत्येक की बात हो रही है, हर एक की बात हो रही है। केम हेयर यानी कि हर एक, चारों में से हर एक यहाँ पर आया। आई होप क्लियर कर पा रहे हैं आप। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ हर ओन बैग। मीन्स जो गर्ल्स हैं उनके पास, सभी के पास अपने अपने बैग हैं। अब हमें जो ध्यान देने वाली बात है इसमें, जो एग्जामिनर जो हमें एरर देता है वो एरर कहाँ से देता है। सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जहाँ पर ईच ऑफ होता है, ईच ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन आता है एंड सिंगुलर वर्ब आती है। ये आप याद रखेंगे, एग्जामिनर यहीं चलाएगा, यहीं पर चलाता है एग्जामिनर। जैसे इसमें तो पास्ट फॉर्म दे रखी है तो समझ नहीं आ रहा होगा आपको, बट सर देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे सिंगुलर वो है, प्लूरल प्रोनाउन, सॉरी प्रोनाउन नहीं, नाउन है, प्लूरल नाउन है, बट हमने यहाँ पर वर्ब कैसी लगा रखी है, सिंगुलर लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? इस ईच ऑफ की वजह से लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक लड़की की बात हो रही है। आप लॉजिकली सोचिए, बहुत सारे लोग हैं और उनमें से हर एक की बात होगी, इंडिविजुअल बात होगी, तो वहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर हो जाएगा तो सबको सिंगुलर ही होता हुआ चला जाएगा। जैसे अब देखिए, यहाँ पे गर्ल्स लिखा हुआ है बट यहाँ पर हमने हैज़ का यूज़ किया है। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर यहाँ पर हैव का यूज़ करके दे देगा और स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं कि ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगी, हमारा क्वेश्चन सही है, बट वो रॉन्ग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर ईच ऑफ आया हुआ है। हमें इसका ये रूल भी लर्न करना है कि ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर वो सिंगुलर वर्ब दे देगा तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन भी दे देगा और सिंगुलर नाउन दे देगा तब भी गलत हो जाएगा। जब हम बहुत सारे लोगों में से प्रत्येक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लूरल तो होगा ही। देन आई होप आपको ईच ऑफ का यूज समझ आया है। देन अब देखते हैं आइदर। आइदर वन और वन अदर ऑफ टू, मीन्स आइदर का यूज करते हैं दो चीजें या फिर दो व्यक्तियों में से। जब हम एक की बात करते हैं वहां पर हम आइदर का यूज करते हैं। क्या कहा मैंने कहा कि जहाँ पर दो चीज़ें या फिर दो व्यक्तियों की बात होती है और उन दोनों में से एक की बात होती है वहाँ पर हम आइदर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। आइदर ऑफ दीज 2 बुक्स माइन। देखिए यहाँ पर दीज 2 बुक्स दे रखा है, 2 बुक्स है मीन्स दोनों में से एक बुक मेरी है, तो इसका मतलब है कि जो दोनों हैं उनमें से एक बुक मेरी है और यहाँ पर आइदर का यूज़ हुआ है, एकदम से सही यूज़ हुआ है। और देखिए आइदर के बाद भी यही रूल होता है कि इसके बाद जो आइदर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है एंड वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। इधर देखेंगे, देखिए आइदर ऑफ दीज 3 बॉयज कैन कम इन। अब आप इसको देखिए, क्या ये सही है सेंटेंस? आइदर ऑफ दीज 3 बॉयज कैन कम इन मीन्स तुम में से कोई भी 3 यहाँ पे आ सकते हो। क्या ये सही है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आइदर का यूज 2 के लिए होता है, दोनों में से एक को बोला जाता है। बट इसमें किसको बोला जा रहा है? 3 को बोला जा रहा है। 3 बॉयज हैं। जब 3 बॉयज हैं तो यहाँ पर हम आइदर ऑफ का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? या तो एनी का करेंगे या फिर एनी वन का करेंगे। क्या करेंगे? एनी या फिर एनी वन ऑफ 3 बॉयज कैन कम इन। हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि जहाँ पर 2 से ज़्यादा आ जाएंगे, 2 से ज़्यादा में से चुनना होगा तो वहाँ पर हम एनी या फिर एनी वन का यूज़ करेंगे और जहाँ 2 होंगे वहाँ पर हम आइदर का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ है। देन क्लियर हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन देखेंगे, नाइदर। अब नाइदर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जैसे हम आइदर का यूज़ करते हैं 2 चीज़ें या फिर 2 पर्सन होते हैं उनमें से एक के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं। 2 पर्सन होंगे या फिर 2 थिंग्स होंगी और उन दोनों में से कोई नहीं। जैसे नॉट वन एंड नॉट द अदर, ना तो वो और ना वो, मीन्स दोनों में से कोई नहीं।
एग्जाम्पल से समझेंगे। नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज एक्टिव, मीन्स दोनों लड़कों में से कोई भी एक्टिव नहीं है, इसका मीन्स है। देन दीज आर टू पेन्स, नाइदर इज न्यू, ये दो पेन हैं, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। अगर यहाँ पे होता आइदर इज मीन्स न्यू, मेरा नहीं, मीन्स नया नहीं है। अगर इसमें होता कि आइदर है और तो मीन्स इसमें से एक नया है, ये हो जाता। आई होप आप आइदर और नाइदर दोनों में डिफरेंट कर पा रहे हैं कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, एंड उसको देख पा रहे हैं कि उसका हम यूज़ करते हैं दो में से एक होगा, बट नाइदर का यूज़ होगा दोनों में से कोई नहीं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है नाइदर ऑफ द 5 बॉयज इज लेबरस। अब आप बताइए इसमें कि क्या ये सेंटेंस सही है। यहाँ पे नाइदर लिखा हुआ है एंड यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, और मैंने नाइदर का यूज बताया है कि सिर्फ 2 के लिए आता है, बट यहाँ 5 लिखा हुआ है। क्या ये सही है सेंटेंस? रॉन्ग है। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा, जब ये 5 लिखा हुआ है यहाँ नाइदर आएगा नहीं, आइदर आएगा नहीं, तो आएगा क्या? देखिए क्या यूज करेंगे, हम करेंगे नन का यूज, नन ऑफ का यूज करेंगे। जहां पर 2 से ज्यादा हो जाएगा, जहां पर 2 से ज्यादा आएगा और नेगेटिव सेंटेंस है, नाइदर है, तो उसकी जगह पर हम नन ऑफ का यूज कर देंगे। नन ऑफ द 5 बॉयज इज लेबरस। अब ये सेंटेंस राइट है बट ये रॉन्ग है। एंड क्या सीखा अभी तक हमने क्या सीखा? देखिए आइदर होगा दोनों में से एक के लिए आता है, बट ज़्यादा होंगे, अगर हमें ज़्यादा में से चुनना होगा तो हम क्या करेंगे, या तो एनी का यूज़ करेंगे, एनी ऑफ का यूज़ करेंगे, या फिर एनी वन ऑफ का यूज़ करेंगे। क्लियर। और जहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होगा नाइदर होगा, नाइदर 2 के लिए आता है, बट जहाँ पे 2 से ज़्यादा होंगे तो नाइदर की जगह हम नन ऑफ का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हुआ आपको? इतना याद रखेंगे कि नाइदर है 2 के लिए आएगा, बट ज़्यादा आ रहे हैं तो हम नन ऑफ का यूज़ करेंगे। अब एक ऐसे पॉइंट अपने माइंड में एकदम सेट करके रखिए कि आप सिर्फ इसमें ना उलझ के रहें, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें कि नाइदर है, नाइदर 2 के लिए आता है। अगर सेंटेंस में 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नाइदर आएगा, बट अगर वहाँ पे नाइदर है और वहाँ पे 2 से ज़्यादा दे रखा है तो नन ऑफ आ जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस है, आइदर दे रखा है 2 के लिए आएगा, बट 2 से ज़्यादा दे रखे हैं तो क्या, या तो एनी ऑफ आएगा या फिर एनी वन ऑफ आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें समझने वाली बात, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका यही है कि ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ आर फॉलोड बाय प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ये क्या करते हैं, इनके बाद प्लूरल वर्ब आता है एंड प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे देखो आई हुई है, नाइदर ऑफ लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन आ रहा है और सिंगुलर वर्ब आ रही है। अब देखिए आप लोग पजल हो जाएंगे ना कि बॉयज लिखा हुआ है, बॉयज के बाद इज कैसे आ गया? यही तो ग्रामर होती है। क्यों आया है इज? नाइदर की वजह से आया है। क्यों आया है? नाइदर की वजह से आया है। नाइदर ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इज आया है। अगर ये नहीं लिखा हुआ होता, दीज टू बॉयज लिखा हुआ होता तो यहाँ पे आ रहा था, बट यहाँ पे नाइदर लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर इज आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, दीज आर 2 पेन्स, नाइदर इज न्यू। अब यहाँ पे नाइदर है तो इज आ गया। देन अब आपको यही समझना है कि जो नाइदर ऑफ है, आइदर ऑफ है, नन ऑफ है, एनी ऑफ है, इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा बट सिंगुलर वर्ब आएगी। इतना याद रखना है। देन अब आपको एक डाउट और आ रहा होगा। अब क्या डाउट हो रहा होगा आपको हो रहा होगा कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, तो हम उन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? कैसे कर पाएंगे? बहुत ईजी है, अभी बताती हूँ। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, ईच ऑफ द बॉयज वॉन अ प्राइज। अब यहाँ पे ईच ऑफ आ रहा है, ईच ऑफ आएगा तो ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एंड एडजेक्टिव को हमने क्या समझा है? एडजेक्टिव हमने समझा है कि जो एडजेक्टिव आता है उसके बाद नाउन आना कंपलसरी है। अगर नाउन नहीं आया है तो इसका मतलब है कि वो एडजेक्टिव नहीं है। जैसे ये है, इसके बाद ईच है और ईच के बाद प्रीपोजिशन आ रही है, नाउन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे ये प्रोनाउन है। अब ये ईच बॉय लिखा हुआ है, ईच लिखा हुआ है और इसके बाद बॉय आ रहा है। बॉय क्या होता है? नाउन होता है, तो इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं।
कि यहाँ पे ईच ऑफ आया हुआ है, ये प्रोनाउन हो गया, एंड ये ईच बॉय हुआ है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए ईच है, ईच यहाँ पे प्रोनाउन भी है और ईच यहाँ पे एडजेक्टिव भी है। आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करते करते पढ़ेंगे ग्रामर को तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा एंड आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगी। वॉन अ प्राइज। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आइदर ऑफ यू कैन गो, मीन्स दोनों में से कोई एक जा सकता है। एंड देखिए आइदर ऑफ लिखा हुआ है, आइदर ऑफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एंड ये आइदर रोड लिखा हुआ है, रोड क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव होता है और कुछ होता ही नहीं है। नाउन से पहले सिर्फ एडजेक्टिव आता है और कुछ आता ही नहीं है, आप ऐसे याद रखिए। तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। अब एकदम से सिंपल से आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, ईच ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर ऑफ नहीं है उसके बाद कोई नाउन है तो वो एडजेक्टिव है। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है, देन क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और मिस्टेक भी स्टूडेंट्स यहीं से ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये थोड़ा पजल करने वाला होता है। देन इसको हम ध्यान से समझेंगे। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मीन्स क्या होता है, जो इनडेफिनिट है, जो पता ही नहीं है, उसको बोलते हैं indefinite, means indefinite pronoun। अब pronoun which does not have a specific familiar referent, means जिसका referent नहीं पता है क्या है, means जैसे some हो गया, all हो गया, क्या होता है some, क्या होता है all, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं वो indefinite होते हैं। देन जैसे anybody, everybody, somebody, nobody। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहाँ पजल रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं कि एनीबडी और एनीवन में क्या अंतर है एंड एवरीबडी एवरीवन में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कोई अंतर नहीं है। आप एनीबडी बोलिए तब भी ठीक है और आप एनीवन बोलेंगे तब भी ठीक है, दोनों का मीन्स एक ही होता है। एवरीबडी एवरीवन, एवरीबडी समबडी समवन, नोबडी नोवन, इनका मीन्स एक ही होता है। एंड ये होते क्या है, ये सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ये सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इनको जो हम कंसीडर करते हैं सिंगुलर कंसीडर करते हैं। आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि ये जो वर्ड होते हैं ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं एंड ये लिविंग थिंग्स के लिए आते हैं एंड ये थर्ड पर्सन के होते हैं। ये जो वर्ड होते हैं ये थर्ड पर्सन के होते हैं, सिंगुलर होते हैं एंड लिविंग थिंग होते हैं। और जब सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगती है। आपको इतना याद रखेंगे और अगर आप इतना याद रखते हैं तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे। एंड उससे पहले थोड़ा नोट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दीज आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन सो वी यूज। देखिए जैसे कि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसलिए देखिए थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता है ही, होता है ही, और उसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है और उसका पजेसिव प्रोनाउन हिज हो जाता है एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका हिमसेल्फ हो जाता है। तो यही चीज़ इसमें दे रखी है क्योंकि ये थर्ड पर्सन के होते हैं और इनको ही मानते हैं, शी नहीं मानेंगे। आप ये याद रखेंगे कि इनको हम ही मानेंगे, सी नहीं मानेंगे। सिंगुलर होते हैं बट इनको सी नहीं मान सकते हैं, इनको ही मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि बुक्स कह रही हैं ऐसा, इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इनको ही मानते हैं, शी नहीं मानते। देन देखिए सब्जेक्ट ही होता है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाता है एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। अब बच्चे कहाँ पजल रहते हैं कि हिज कंट्री, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एग्जामिनर अवर लगा के दे देता है और वहीं पे हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। हमें याद रखना है ये वर्ड थर्ड पर्सन के होते हैं, सिंगुलर होते हैं और इनको ही कंसीडर करके चलते हैं। तो इसलिए एवरीबडी के साथ हम किसका यूज करेंगे, हिज का करेंगे, क्योंकि ही के साथ किसका पजेसिव प्रोनाउन क्या आता है, हिज आता है। ही के साथ हिज आता है तो यहाँ पे भी हिज आएगा, अवर नहीं आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है और अब आप आगे से मिस्टेक भी नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट देखेंगे, कुछ वर्ड होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन में, समथिंग हो गया, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग। ये जो वर्ड होते हैं ये सिंगुलर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन तो होते हैं बट ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होते हैं। क्या कहा मैंने,
ये जो वर्ड होते हैं ये सिंगुलर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, बट ये नॉन लिविंग होते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे इनके साथ आती है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में इतना अंतर है कि ये लिविंग थिंग के लिए यूज होंगे, बट ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होंगे। और जैसे कि ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होंगे, तो नॉन लिविंग थिंग थर्ड पर्सन में क्या होता है? इट यूज करते हैं। तो देखिए, इट का सब्जेक्ट इट होता है, ऑब्जेक्ट इट होता है, पजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाता है, एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ हो जाता है। आप इतना याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू, मीन्स हर एक वस्तु की अपनी अपनी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए इट्स आया है, अब यहाँ एवरीथिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम हिज नहीं कर देंगे। हिज कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि हिज तो लिविंग थिंग के लिए आता है एंड इट्स नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। एंड ये थिंग लिखा हुआ है, इसलिए आप इससे भी याद रख सकते हैं, थिंग लिखा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग है, और हम यहाँ पे इट्स का यूज करेंगे। और जहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा इसको लेकर, तो हम इटसेल्फ का यूज करेंगे। आई होप आपको अब ये क्लियर हुआ है, ये दोनों क्लियर हुए हैं, एंड आप इनमें डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। ये लिविंग थिंग के लिए आएंगे, बट ये नॉन लिविंग थिंग के लिए आएंगे। अब आगे देखते हैं, कुछ वर्ड होते हैं बोथ, फ्यू, मैनी, सेवरल। ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि ये इनके बाद जो प्रोनाउन आता है वो प्लूरल आता है और प्लूरली वर्ब आती है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बोथ हो गया, फ्यू हो गया, सेवरल हो गया, एंड मैनी हो गया, ये इनके बाद प्लूरल नाउन आएंगे। जैसे मैनी बुक्स, तो हम क्या कर, मैनी बुक नहीं कर सकते, मैनी बुक्स करेंगे। और जब मैनी बुक्स किया है तो बुक्स के बाद आर प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे देखते हैं, बोथ आर पॉसिबल आंसर, यानी कि दोनों आंसर पॉसिबल हैं। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं कि इनको सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि ये जो वर्ड हैं इनके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब इसके बाद कोई प्रोनाउन नहीं आया है, क्योंकि ये तो खुद ही प्रोनाउन है, मीन्स प्रोनाउन है। अगर इनके बाद कोई भी, जैसे बोथ हो गया, बोथ के बाद तो नहीं, फ्यू के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो वो प्लूरल आएगा और वर्ब प्लूरल ही आएगी। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और रह गया है उसे भी बता देते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं कि ये सिंगुलर प्रोनाउन भी होते हैं एंड प्लूरल प्रोनाउन भी होते हैं। मीन्स कि इनके बाद हम वर्ब सिंगुलर भी लगाते हैं एंड प्लूरल भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? अब आप बताइए। अब आप ऐसे देखिए कि हमने बोला ऑल, तो हम ऑल क्या बोल सकते हैं? ऑल ऑफ शुगर भी बोल सकते हैं एंड ऑल ऑफ स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स बोला तो वर्ब क्या आएगी हमारी? वर्ब प्लूरल आएगी। बट हम शुगर बोलेंगे तो अनकाउंटेबल है, तो उसके बाद वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। देन हम एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है एंड प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, एंड ये प्लूरल भी होते हैं एंड सिंगुलर भी होते हैं। किसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं? इसके बाद जो नाउन आता है वो किस टाइप का आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये बदल जाते हैं। मीन्स अब वैसे भी देख सकते हैं कि अगर ऑल है तो क्या है ऑल? जब तक हम कुछ कहेंगे नहीं कि ऑल बॉयज़ या फिर, तो तब तक तो पता ही नहीं चलेगा कि ऑल है क्या। ऑल हम अनकाउंटेबल थिंग के लिए बोल रहे हैं या फिर काउंटेबल थिंग के लिए बोल रहे हैं, नहीं पता चल पा रहा है, तब तक कि हम नहीं बोलेंगे। देन एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ऑल चिल्ड्रन नीड केयर। अब देखिए, ऑल चिल्ड्रन आ रहा है, यहाँ पे चिल्ड्रन आ गया, नीड केयर। अब यहाँ पे जो वर्ब आई है वो कैसी आई है? वो प्लूरल आई है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन है। एंड ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब देखिए, ऑल डैट ग्लिटर्स, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब यहाँ पे ऑल आया हुआ है बट यहाँ पे इज आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि ये ग्लिटर्स दे रखा है यहाँ पे, इसलिए इसकी वजह से यहाँ पे क्या आया है? इज आया है। एंड ऑल जो होता है, आप इस सेंस में भी होता है जैसे कि जहाँ पे हम किसी एक की बात कर रहे हैं। अब जैसे अब एक तो होता है ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल आपने सुना होगा, ऑल इज़ वेल कि सब कुछ ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई आपसे पूछ रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स की पूछ रहा है कि घर पे सब कैसे हैं, तो आप यही तो कहेंगे हाँ सब ठीक हैं, तो ऑल आर वेल हो जाएगा। बट यहाँ पे है कि सब ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा?
ऑल इज वेल हो जाएगा। आई होप आप डिफरेंस क्लियर कर पा रहे हैं कि जहाँ पे ऑल हम बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे हम आर का यूज करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑल के साथ इज भी आएगा, आर भी आएगा, लेकिन कब आएगा, सेंस के अकॉर्डिंग आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही है। अगर कोई आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा कि आपकी फैमिली में सभी लोग कैसे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि हाँ सब ठीक हैं। सब ठीक हैं तो इसका मतलब है कि ऑल आर वेल। अब ये बोलेंगे कि और सब कुछ कैसा चल रहा है, बस सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है सब कुछ, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑल इज वेल। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट। देखिए ऑल द बॉयज, सारे लड़के प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे हमने वर का यूज किया है ऑल के साथ। ऑल द शुगर, अगर हमने लिख दिया ऑल द शुगर तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज का यूज हुआ है। ऑल द शुगर किसका यूज हो गया, वॉज का हो गया। देखिए ऑल के साथ यहाँ पे हमने वर का भी यूज कर दिया, प्लूरल वर्ब भी आ गई एंड सिंगुलर वर्ब भी आ गई। आई होप अब आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इन दोनों में कि जहाँ पे काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे, एंड अनकाउंटेबल होगा या फिर सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। जैसे मोस्ट ऑफ गर्ल्स, मोस्ट ऑफ गर्ल्स, मोस्ट ऑफ गर्ल्स हो गया, आर आ गया। एब्सेंट इन द क्लास, यानी कि मोस्ट ऑफ गर्ल्स आर एब्सेंट, बहुत सारी लड़कियां आज एब्सेंट हैं, ज़्यादातर लड़कियां एब्सेंट हैं। बट मोस्ट ऑफ द मनी, तो अब यहाँ पे मनी आ गया, मनी आ गया तो मनी के साथ क्या आएगा, मनी तो अनकाउंटेबल में आती है, अनकाउंटेबल में आती है तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हुआ है कि ये जो वर्ड होते हैं इनके साथ हम सिंगुलर भी यूज करते हैं एंड प्लूरल भी यूज करते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, सम ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर्स। सम ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर्स। देखिए सम दे रखा है, यहाँ पे सम के साथ हमने आर का यूज किया है, बॉयज लिखा हुआ है इसलिए। बट अगर हम बोलेंगे सम ऑफ द शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हैज का यूज हो जाएगा। देखिए सम है, सम के साथ हमने हैज का भी यूज किया है एंड सम के साथ हमने आर का भी यूज किया है। अब ये समझने वाली बात ये है कि जहाँ पे प्लूरल नाउन आ जाएगा, नाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पे नाउन कैसा आया है, अनकाउंटेबल आया है, और अनकाउंटेबल के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देन हैज बीन कंज्यूम्ड। आई होप अब आप क्लियर कर पाए हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, नोट करके देख लेंगे। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक वन होता है, वन सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी इसका वन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव भी वंस होता है एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इसका वन सेल्फ होता है। कहने का मतलब है कि जिसमें सब्जेक्ट वन आ जाए तो वो पूरा वन 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 होता हुआ चला जाता है, उसका पजेसिव एडजेक्टिव भी वंस होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होगा एंड ऑब्जेक्ट भी उसका वन होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, मीन्स सबको अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वन लिखा हुआ है, यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ वन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम हिज का यूज नहीं कर देंगे, हिज का यूज रॉन्ग हो जाएगा। क्या करेंगे, वंस का यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की नीड है तो वंस लिखेंगे, वन लिखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव की नीड है तो वंस लिख दिया है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड होगी तो वन सेल्फ करेंगे। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है। देन स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।